ध्यान में रखते हुए, लेकिन उन्होंने संसद को अधिकार दिया था कि भाई अब आप अच्छे से सोच समझ के बनाइएगा। तो संसद ने पहला नागरिकता अधिनियम 1955 में लाया था। क्वेश्चन पूछेगा कि नागरिकता देने लेने का विस्तृत जानकारी क्या मूल संविधान ओरिजिनल संविधान में था? नहीं। पहली बार अधिनियम कब आया? 1955 में। अब 1955 के बाद ऐसा तो हो नहीं सकता है कि आप कोई भी चीज़ परफेक्ट बना सकते हैं दुनिया का। तो जो 1955 में बनाया गया था उसमें कुछ कमियां थी जिसे 1986 में सुधारा गया। तो क्वेश्चन कहेगा नागरिकता में पहली बार सुधार कब हुआ था? तो 1986 में। लेकिन नागरिकता का कानून पहली बार कब आया था? तो 1955 में, जो पहला अधिनियम आया था। लेकिन सुधार पहली बार 86 में, फिर 92 में सुधार हुआ, 2003 में हुआ, 2005 में हुआ, थोड़ा मोड़ा सुधार 2015 में भी हुआ था, और 2019 में तो एनआरसी वाला चीज़ आया, बड़ा लंबा चौड़ा है, उसको तो विस्तृत समझेंगे हम लोग। तो अभी हम लोग एक एक करके समझते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955 जो है वो आपको 5 विधियों से नागरिकता देता है। कहेगा संविधान में कितने प्रकार से नागरिकता ले सकते हैं? तो 5 टाइप का। किस अधिनियम के तहत? 55 के तहत। अब हम उन 5 को समझते हैं। सबसे पहला होता है जन्म के आधार पर। यह बड़ा फालतू कानून बनाया गया था, एकदम रियल बोल रहे हैं, बिना सोचे समझे इस कानून को बना दिया गया, फालतू कानून। जन्म के आधार पर कहा गया कि कोनो भारत में आके जन्म ले लेगा ना तो भारत का नागरिक हो जाएगा। ससुरा पाकिस्तानी सब इसका मिसयूज करने लगा। सब 8-8 गो पत्नी रखा सब, और क्या करता था, सबको लोड कर देता था सब, अब भारत में छोड़ देता था सब। वो सब आके यहाँ डिलीवरी हो जाता था उन सबको। अब हमारा कानून है कि भारत में जन्म लेगा किसी का भी बच्चा, वो भारत का नागरिक होगा। और ससुरा बड़ा होकर आतंकवादी बन जाता था, धाए 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 बम चलाता था। अब कहे से कि रे ससुरा, तो बड़ी दिक्कत हो गया। भारत सरकार की नींद खुली, सोचिए कितना साल बाद, 55 में ये कानून बनाया है, और 31 साल बाद 86 में समझ में आया कि भाई साहब गलती हो गया, ये क्या हो गया यहाँ पर। आप ही बताइए, गलत कानून था कि नहीं? भारत में जन्म, सोचो कोनो प्रेग्नेंट औरत इंग्लैंड से आई, ताजमहल देखने आई, ओहो ताजमहल है, तब तो पता चले 1 हफ्ता में लड़का हो गया उसका आगरा में, अब वो इंग्लैंड का नहीं भारत का नागरिक होगा। तो भाई इसमें पहले था कि किसी को भी दे दिया जाएगा, लेकिन सरकार अपनी गलतियों को समझी और धीरे धीरे ही सुधार आता है। हम लोग एक गुलाम थे, आज़ादी मिला तो क्या चाहते हैं, एक के बार आप आइंस्टीन बन जाइएगा। तो 1986 में हम लोगों ने एक नियम बना दिया। नियम ये बनाया कि जो बच्चा जन्म ले रहा है ना भारत में, उसकी माता या पिता में से कोई ना कोई एक कम से कम भारतीय रहना चाहिए, तभी हम उसको देंगे नागरिकता। नहीं तो अच्छा हुआ, मिसयूज थोड़ा कम हुआ इससे। इसके बाद इसमें एक और सुधार किया गया 2003 में कहा गया कि देखिए, माता पिता में से कोई एक नागरिक होनी चाहिए, लेकिन दोनों की नागरिकता वैलिड होना चाहिए, इनवैलिड नहीं होना चाहिए। मतलब धोखे से नागरिकता नहीं अर्जित करिए। कैसे? ध्यान से समझिए। पाकिस्तानी कैसे मिसयूज करने लगे सब। भारत की कोई महिला है, ठीक है, कश्मीर उश्मीर की कोई महिला, अब पाकिस्तान का कोई लड़का है, वो आया घूमने के बहाने, झूठे पहले से सब कुछ पहले से प्लानिंग चलती थी, घूमने के बहाने आया 6 महीना का वैलिडिटी लेके कि हम स्टूडेंट हैं, पढ़ने आ रहे हैं या घूमने आ रहे हैं, यहाँ भारत की किसी महिला से शादी कर लिया, और उससे जो बच्चा जन्म लिया, अब वो बच्चा क्या हो गया? भारत का नागरिक, क्योंकि भाई उसकी माता तो भारतीय थी, वो तो पाकिस्तान से आया था। तब 2003 में ये और गलती को साबित कर दिया गया कि भाई अगर कोई विदेशी इनवैलिड तरीके से है ना, तब नहीं लेंगे। अभी 2003 में कहा गया है कि वह बच्चा जो भारत में जन्म ले रहा है, उसके माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, साथ ही साथ दोनों के पास वैलिड डॉक्यूमेंट हो। ऐसा नहीं कि आप स्टूडेंट बन के आए थे या बाप बन गए, ये सब चीज़ें नहीं चलेगी। तो शुरुआती बहुत वाहियात कानून था, धीरे धीरे हम लोगों ने सुधार कर लिया, अभी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा प्रकार समझते हैं नागरिकता लेने की, वंश के आधार पर। वंश के आधार पर क्या है? हम सबको किस आधार पर नागरिकता मिली है? जरा सोचिए तो, वंश के आधार पर ही तो मिला है। हमको नागरिकता कैसे मिले? मेरे पिताजी भारतीय थे, मेरे पिताजी को नागरिकता कैसे मिले? उनके पिताजी नागरिक थे। तो हमें लगता है कि 99% जो यूथ है, मतलब जो यंग एज के जितने लोग हैं, लोग जो आज़ादी की लड़ाई नहीं देखे हैं, मतलब अभी है, उन सबको वंश के आधार पर ही नागरिकता मिली होगी। लेकिन इसमें भी एक चीज़ देखिए, इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल बताते हैं। एगो करीना कपूर, उसका शादी हुआ सैफ अली खान में जन्म ले रहा है ना, या भारत में जन्म ले रहा है, उसका बाप भारतीय होना चाहिए, पिता भारतीय होना चाहिए। लेकिन भाई साहब इसमें गलती है। संविधान कहता है कि लड़की लड़का में कोई भेदभाव नहीं, यानी माता पिता में कोई भेदभाव नहीं। जबकि ओरिजिनली जब ये 1955 में कहा गया था, तो उसमें कहा गया कि वंश जब गिना जाएगा ना, तो बाप के आधार पर वंश गिना जाएगा। ये कानून जरा सोचिए तो, ये सानिया मिर्जा पे तो लगेगा ही नहीं। सानिया मिर्जा आज भी भारत की नागरिकता ली हुई है, पता नहीं पाकिस्तान की तो नहीं ना ली है, भारत की नागरिकता है। और उसका जो मर्द है, क्या नाम है उसका,
का जाने कौन चीन है, शोएब मलिक, हाँ शोएब मलिक, शोएब मलिक तो पाकिस्तान का है। अब आप बताइए क्या सानिया मिर्जा के लड़का को वंश की नागरिकता मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि संविधान वंश बाप से मानता है, महिला से नहीं। लेकिन भाई महिलाओं ने केस कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, किसी जो हम आदमी ना है, हम इंसान ना है, हमारा लड़का ना है का, और रियल में ही माँ तो ही अपने कोख में पालती है। तो 1992 में संशोधन कर दिया गया और कहा गया कि देखिए भाई वंश की जो गिनती होगी ना वो माता पिता दोनों के आधार पर हो जाएगी। तो अभी वर्तमान समय में सानिया मिर्जा का लड़का जो है, अगर वो चाहे जब वो 18 साल का होगा तो उसके ऊपर डिपेंडेंट है कि वो पाकिस्तान की नागरिकता लेगा कि भारत का, क्योंकि अगर वो भारत की नागरिकता लेनी चाहती है तो अब वंश की गणना पिता के आधार पर नहीं, अब माता पिता दोनों के आधार पर होता है। तो अब सानिया मिर्जा के लड़का को नागरिकता मिल जाएगी, और हम लोग को तो मिला है वंश के आधार पर, हम लोग तो भारत में जन्म लिए हम लोग। अब तीसरी विधि समझते हैं, आई होप आप ये दोनों विधि समझ, बम मार दो कहीं हो जाके, ये सब नहीं होगा यहाँ पर। आप कम से कम 7 साल रहना चाहिए। या मान लीजिए आप भारत में आए, भारतीय किसी लड़की से आपने विवाह कर लिया, और विवाह करने के बाद आप 7 साल यहाँ रह गए, और 7 साल रहने के बाद अब आप एलिजिबल हो गए। 7 साल से पहले फॉर्में नहीं भर सकते हैं। जब 7 साल रह गए हैं, यहाँ नौकरी कर लिए या यहाँ किसी से शादी कर लिए, 7 साल हो गया, तब आप पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भर लेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, गृह मंत्रालय में मिलेगा, लगा दीजिएगा। का मन करेगा